85 पर अगर 300 अरब का हमारा टारगेट था तो 8 पर आ गया है, तो वो जारी बात है 140 से 150 अरब का टारगेट हो जाएगा। बाकी ये जो पिछले 17 साल से ये केसेस चल रहे थे, उनका जो अमाउंट है वो पैसे वापस सिंध गवर्नमेंट के पास आना शुरू हो गए, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। सर थैंक यू सर। इसके साथ साथ सर काफ़ी ऐसी कंपनीज थी जिनके रेट्स काफ़ी आए थे, जो एयरपोर्ट्स पर सामान उतारते थे, दूसरे प्रोविंसेस में उनके रेट काफ़ी कम थे, तो उनको भी ये ऑप्शन दिया गया, उनका भी रेट घटाया गया। और जो एक्सपोर्ट वाले थे जिनसे 1.85 लिया जाता था, जो मटेरियल आता था और री एक्सपोर्ट होता था, उनको 0% कर दिया। तो एक एक्सपोर्ट को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है सिंध गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट सेक्टर को, कि वो जैसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आए। सर इसके बाद मोटर व्हीकल टैक्स, ये जो मोटरसाइकिल की फ्यूल सब्सिडी स्कीम निकली, इसमें काफ़ी लाख लोगों ने इस सब्सिडी को अवेल किया, मगर इसमें एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट आया, तकरीबन सर 3 लाख के करीब जब ट्रांसफ़र फीस गवर्नमेंट ने वेव ऑफ की, तकरीबन 3 लाख के करीब मोटरसाइकिल्स ट्रांसफ़र हुई हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट किया गया। और सर इसके साथ साथ जो हमारे टारगेट्स मोटर व्हीकल के थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 110% से ज़्यादा हम क्रॉस कर चुके हैं और वो भी हमने अचीव किए हैं। उसके बाद सर आ जाएंगे नार्को टैक्स पर। सर बिल्कुल इस पर काफ़ी पिछले 1-1.5 साल से मुझसे पहले सीनियर मिनिस्टर साहब 6-8 महीने इस चीज़ को रन कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में टोटल साल का बता दूं तो मोर देन 1500 kg आइस, तकरीबन 36 लाख के करीब जो टैबलेट्स जो आइस में बनती है, तकरीबन मोर देन 1000 kg चर्स, मोर देन 10,000 बॉटल्स ऑफ फॉरेन लिकर्स, जिनकी मालियत अरबों रुपए होती है, अरबों रुपए होती है। तो नार्को टैक्स डिपार्टमेंट भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा फाल होगा, क्योंकि जो एक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ थी, तो उसके सीबा के टेस्ट के थ्रू जो कैंडिडेट्स ने सीबा का टेस्ट पास किया, उनका ऑटोमेटेड इंटरव्यूज़ कॉल हो रहे हैं और उनका बिल्कुल एक पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इंशाल्लाह अगले मेरे ख्याल में महीने 2 में ये जो अपना मेरिट पर जितने भी ये 500 से 700 लोग एक्साइज डिपार्टमेंट नार्को टैक्स डिपार्टमेंट में आएंगे, उनकी ट्रेनिंग करने के बाद हम इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट को और फाल बनाएंगे। और इसमें सर मैं अप्रिशिएट करूंगा अपनी लीडरशिप अदी फरियाल तालपुर साहिबा को, जिन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है वो, उन्होंने मीटिंग्स की, अपना होम मिनिस्टर साहब भी उधर थे, और जो पान गुटखा इन चीज़ों पर जो सख्ती की गई है, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है सर। और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इन चीज़ों पर हम और कंट्रोल करेंगे। और सर ये हमेशा बोलते हैं हम कि ये फ़र्ज़ हम सबका है, खाली नार्को टैक्स मिनिस्ट्री का नहीं या होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का नहीं, ये हम सबका है। जितने भी हम पेरेंट्स बैठे हैं, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, ये हम सबका फ़र्ज़ है। तो हम सब मिलकर इसके खिलाफ अगर एक जंग लड़ रहे हैं और इस जंग को मज़ीद लड़ें, ये जो एक नासूर है हमारे माशरे में, ये आइस टाइप चीज़ है, चर्स टाइप चीज़ है, इनको सर हम सब मिलकर इसको रोकें और अपने आने वाले फ्यूचर, पाकिस्तान के फ्यूचर को हम सेव करें। सर इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हवाले से। सर इधर हमारे इस टेन्योर में काफ़ी काम हुआ है और हो रहा है, काफ़ी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जो सिंध गवर्नमेंट के इस वक्त चल रहे हैं। उसमें मैं सर एक तो गर्ल्स हॉस्टल जो हमारा कराची में बन रहा है, जिधर जो गांव से लड़कियां हेल्थ के लिए या किसी और इदारे में, IBA में जिधर भी पढ़ने आती हैं, तो उनको रिहाइश का बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए सर 1000 लड़कियों के लिए मतलब बेसिकली तकरीबन 500 बेडरूम का एक हॉस्टल बन रहा है नारायण मंदिर में। और वो सर ज़मीन भी नारायण मंदिर ट्रस्ट ने अपनी तरफ से सिंध गवर्नमेंट को दी, तो मैं नारायण मंदिर ट्रस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस चीज़ पर। सर उसके अलावा हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहा है शिव मंदिर क्लिफ्टन कराची। सर स्टेट ऑफ आर्ट सर, क्योंकि वो तकरीबन 300 से 400-500 साल पुराना हमारा
एक हेरिटेज मंदिर है और उसको पूरा रिवैम्प किया जा रहा है, पूरा टोटली एक ग्राउंड सिरे से सिंध गवर्नमेंट इसको बहुत हाई पैमाने पर बना रही है और ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सर ये एक टूरिस्ट पॉइंट भी बनेगा। जो भी फॉरेनर्स आएंगे, जो भी नॉन मुस्लिम या मुस्लिम जितने भी लोग विजिट करने आते हैं, काफ़ी सारे लोग स्पेशली नॉन मुस्लिम्स जो इंटरनेशनली आते हैं पाकिस्तान में, इस वक्त भी वो इस मंदिर को विजिट करते हैं, सारी एम्बेसीज विजिट करती हैं। तो इंशाल्लाह सर ये एक टूरिस्ट पॉइंट भी बनेगा सर। उसके अलावा सर एक हमारा नेटी जेटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर भी काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उधर जो तकरीबन 15 से 17 घर थे उनको बाकायदा मंदिर से खाली करवाकर उनको उनकी ओनरशिप पर उनको घर लेकर दिए गए, उनको उधर से शिफ्ट करके उनको अपनी रिहाइशगाहें दी गई, उनके नाम पर प्रॉपर्टीज की गई। तो अब उस मंदिर पर भी काम शुरू हो रहा है। नेवरदलेस सर एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चल रहा है और जिससे हम सब वाकिफ़ हैं सर, आए भी होंगे, अभी सब लोगों ने विजिट किया होगा, आपने भी रिसेंटली विजिट किया, संत दरबार सचो सतराम दरबार रेडकी साहब, उसकी सर जो डेवलपमेंट चल रही है, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल उनके साथ खड़ी है और सर वो एक स्टेट ऑफ आर्ट 300 एकड़ पर एक स्टेट ऑफ आर्ट, एक आपने अभी रिसेंटली आपने विजिट भी किया होगा, तो एक स्टेट ऑफ आर्ट मंदिर बन रहा है जिसको इंटरनेशनली भी अभी हमारे रूप हजूरी साईं सादराम साहब रिसेंटली वो उनकी डेथ हुई और उसके बाद आप भी उधर विजिट किया, कंडोलेंस के लिए सब आए थे उधर। तो सर इंशाल्लाह उन रूप हजूरी साईं सादराम के मिशन को आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह मैं एज अ पर्सनल ऑल्सो एज अ सिंध गवर्नमेंट ऑल्सो हम रेडकी दरबार के साथ खड़े हैं। उनको जितनी डेवलपमेंट चाहिए, उनको जितनी हेल्प चाहिए इन चीज़ में सिंध गवर्नमेंट उनके साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। सर मैं कुछ फाजिल मेंबर्स ने कुछ दिन पहले इधर चंद बातें की। एक तो अगर एतराज़ ना हो तो मैं नाम लूँ, MQM की तरफ से अनिल कुमार साहब थे, उन्होंने एक स्कीम का पॉइंट आउट कराया, सोलर की स्कीम का। सर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पर, मैं भी अपने कुलीग मेंबर के साथ हूँ। बिल्कुल अगर कोई चीज़ गलत हुई है और ये सर गलत हुई है तो रॉन्ग नंबर पर गलत हुई है, ठीक है ना सर, तो ये रॉन्ग नंबर पर गलत हुई है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और सर मेरे फाजिल भाई ने अपना महेश साहब ने भी एक बात पॉइंट आउट की, मसाणों की बात। सर मसाणों पर आई थिंक 2024 के मई के महीने में हमारे एक एक्स कुलीग है, उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो हम गए थे उधर। तो एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा था कि नया पोर्शन मसाणों का बनाने का। तो जैसा हम उधर गए तो हमें ऐसा लगा कि ये बिल्डिंग अभी खड़ी हुई है, अभी के अभी गिर न जाए, उसकी ऐसी हालत थी। खैर उस दौरान फिर एज अ CM साहब वाज द मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी एंड स्टिल इज, तो आई वाज हेडिंग द नॉन मुस्लिम वेलफेयर जो कमेटी है उसका चेयरमैन मैं था। तो उसको सर हमने बाकायदा वापस एक नए तरीके से बनाया और एक स्टेट ऑफ आर्ट के तरीके से जैसा होना चाहिए। मगर मैं ये ऑनरेबल CM साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर वो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था और अभी कंप्लीशन भी नहीं हुई थी तो वो गिरने की पोजीशन में क्यों आया। ये हमारी कम्युनिटी के साथ नाजायजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं डाल रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ठेकेदार का नाम भी मैं देता हूं, उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, एंटी करप्शन में, CMIT में, दोनों टीमों को फाल किया जाए और उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और सर कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सर मजहबी जगहों पर आप नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों के सेंटिमेंट लगे हुए होते हैं। लोग मतलब एक दिल की आस होती है, हर एक चीज होती है, आप उधर करप्शन का नाम कर ही नहीं सकते। सर ये तो हो गया रॉन्ग नंबर 1। रॉन्ग नंबर 2 भी है कराची में, एक बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर 2 आजकल पैदा हो गया जो पिछले 3-4 साल से एक्टिव हुआ है। उसके लिए भी मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। सर पिंजरापुर ट्रस्ट की काफी प्रॉपर्टीज है हमारी, अरबों खरबों रुपए की। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई थी कि हिंदूज प्रॉपर्टीज वापस की जाए, तो सर एक नामी शंकर नामी बंदा है जो अपने आप को एक पंचायत का प्रेसिडेंट बनाकर, जो कोयटा में भी प्रॉपर्टी के चक्रों में अरेस्ट हुआ, कराची में भी लियारी में एक बिल्डिंग खाली करते हुए अरेस्ट हुआ, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अरेस्ट कराया कि ये गलत प्रॉपर्टियां बेचने पर। फिर भी दिन दिहाड़े, क्योंकि काफी प्रॉपर्टीज है वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और काफी जो पिंजरापुर ट्रस्ट की है
ये नहीं कि सर 5 एकड़ 10 एकड़, हजारों एकड़ में सुपर हाईवे पर हमारा कम से कम 1000 एकड़ पर गौशाला होता था बिफोर दैट पार्टीशन। वो भी आज तक पिंजरापुर ट्रस्ट के नाम पर प्रॉपर्टी है। आप चले जाएं गुलशन इकबाल में सिंधबाद के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उधर सुना है 2 रॉन्ग नंबरों ने एडवांस भी ले लिया है उस प्रॉपर्टी का। ये मैं नोट डाउन करवाना चाहूंगा सीएम साहब को कि सर ये प्रॉपर्टीज एसएनबीआर को बोला जाए कि पिंजरापुर ट्रस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, और एक इधर हमारे इधर एक यूनिवर्सिटी के सामने, इधर उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने आई थिंक एक सर एकड़ों में जमीन पड़ी है जिसका आजकल वो सौदा करने के पीछे लगे हुए हैं। और सर वो एक फेक पंचायत बनाकर जो पुराने बिफोर पार्टीशन जितने भी माइनॉरिटीज इधर रहते थे जिन घरों में, उनसे सर किराए भी ले रहे हैं ये लोग। सर ये एक मतलब बड़ी शर्म की बात है। रॉन्ग नंबर 1, रॉन्ग नंबर 2, एक रॉन्ग नंबर 3 भी पैदा हो रहा है, मगर उसको मैं इधर से ही बोल रहा हूं कि तुम रुक जाओ भाई, क्योंकि इन रॉन्ग नंबर्स को राइट करना सिंध गवर्नमेंट को आता है। और सर हम इनको राइट करके रहेंगे क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की रेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई काम रोक रहा है मसाणों पर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बोले कि 1 हफ्ते में वो काम कंप्लीट करे, एक रूम का ही काम है, और आकर रिपोर्ट पेश करे। क्यों एक आदमी की वजह से पूरी कम्युनिटी क्यों सफर करे? चले जी क्रेडिट हमें भी ना दे, क्रेडिट आप उठा लो। आप बोलते हो कि मैंने बनाया, आपने तो पहली वाली भी बनाई, आपने दूसरी भी बनाई, पहली बनाकर उसको गिराया क्यों कि आपको दूसरी बनानी पड़ी? वो इसलिए क्योंकि पहली वाली में ऐसा बुरा हाल था तो सिंध गवर्नमेंट को आगे आकर हमें उस चीज को वापस बनाना पड़ा। सर इसके साथ साथ फायदा उठाते हुए सर कराची हिंदू जिमखाना एक सर बहुत बड़ी डिमांड है। हमारी कम्युनिटी जो कराची में रहती है या पूरे सिंध में जितनी भी कम्युनिटी रहती है, क्योंकि सर देखा जाए तो जिमखाना सबके पास है, और कराची हिंदू जिमखाना एक नॉमिनेटेड जगह थी जो बनाई गई थी पर्पसेस के लिए। उसके पीछे मुस्लिम हिंदू जिमखाना भी है, आगे मुस्लिम जिमखाना एंड हिंदू जिमखाना। मगर किसी दौर में 2003 में वो किसी इदारे को या जो स्टेज शोज करते हैं उन इदारे को मैं नाम भूल रहा हूं, नापा के हवाले कर दी गई, मुशर्रफ साहब ने की। तो सर मेरा पॉइंट यह है कि जब चीज सिंध में है सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, तो वो कैसे अलॉट की गई, जबकि वो एक हमारी कम्युनिटी का राइट बनता है कि वो चीज हमें वापस दी जाए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को वापस दी जाए, उसका बोर्ड बने, उसके मेंबर्स बने, उसका इलेक्शन हो, एंड एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें भी अपने जिमखाना का प्रिविलेज दिया जाए। क्यों नापा लेकर वो चीज को बैठी हुई है सालों साल से? इतनी कल्चरल प्रॉपर्टी, हेरिटेज प्रॉपर्टी हमारी है सर, इस हेरिटेज को भी हमें सेव करना है। और सर एक और, क्योंकि एक मंदिर चला गया है हेरिटेज में, उस वक्त उधर 6 करोड़ 20 लाख की एक स्कीम चल रही है, कल्चर मिनिस्टर साहब चले गए, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर उस स्कीम को वो खुद मॉनिटर करें। ऐसा ना हो सर कि उस पर भी रॉन्ग नंबर लग जाए। तो ये मैं कल्चर मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फॉलो अप करें। और मैं सीएम साहब को एक बार वापस हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये इंक्वायरीज काइंडली कराएं, बिल्कुल होनी चाहिए, मसाणों की इंक्वायरी होनी चाहिए। और सर मसाणों के हवाले से एक बात और याद आ गई मुझे कि मसाणों का पिछले 10 सालों से बिजली का बिल नहीं भरा गया, जो 27 लाख रुपए है। जो डेड बॉडीज हमारी जाती हैं उनको खुद जनरेटर का बंदोबस्त करना पड़ता है, हर एक चीज। मगर पॉइंट ये है कि जब रीसेटलमेंट में इन मसाणों को 3 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में दिए गए, क्यों नहीं वो पैसे यूज हो रहे हैं इन चीजों में फॉर द बेहतरी? वो पैसे किधर गए उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए सर। किसने वो पैसे लिए, किसके अकाउंट में वो पैसे गए, और वो पैसे की क्या यूटिलाइजेशन हुई है, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि अगर एक रिलीजियस जगह के नाम पर वो पैसे किसी के अकाउंट में गए तो वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो फॉर द सेक ऑफ रिलीजियस है, रिलीजियस पर्पस में यूज होनी चाहिए। तो सर ये 3-4 गुजारिशात थी कि जिन पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब को कि इन पर इंक्वायरी का हुक्म दे, और सर पता चले कि वाकई रॉन्ग नंबर है क्या राइट है। अगर रॉन्ग है तो सिंध गवर्नमेंट उसको राइट करे तो बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन।
बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर मैं फ़ायदा उठाते हुए सर मैं अपने कुलीग सबका थैंक यू करूंगा जिन्होंने बिल्कुल बाकायदगी से ये पिछले 5-6 दिन सुबह से लेकर रात तक बैठे हुए हैं। मैं अपने एमपीएस हमारे जितने भी मैं भी एज ए एमपीए जितने हम एमपीएस हैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और सर इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा इस साल स्पीचेस हुई होंगी जी, और बिल्कुल और स्मूथली चल रहा है। उसका रिजल्ट आप देंगे। पिछले साल जो हमारे मेंबर्स मुझे याद है 21 मेंबर्स ने बात नहीं की थी, इस साल वो फिगर थोड़ा कम है। वो नाम बाद में वो अपने ग्रुप में मैं डालूंगा, मगर थैंक यू वेरी मच सर। आपने भी जितना आप पूरे हाउस के मेंबर्स को अप्रिशिएट करें कि सब सर आखिर बिल्कुल ऑपोजिशन गवर्नमेंट सबको हम अप्रिशिएट करते हैं जितना हम सब लोगों ने सब्र और तामुल से बैठकर और आज भी सुना भी है, सुनाया भी है, सुनाएंगे भी सही, सुनेंगे भी सही। चावला साहब आज भी 11 बज जाएंगे शायद। सर 12 बजे कोई बात नहीं सर, एक बार 12 बजे थे मगर अली साहब क्या हो गया? सर 11 की जगह 12 तो लोगों के बजने चाहिए ना सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।